हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे कल्चर्स के बारे में। कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को। ठीक है, जब कंज्यूमर की बात हो रही हो, कंजम्पशन पैटर्न की बात हो रही हो, तो कल्चर, सब कल्चर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, टू मॉडिफाई कंज्यूमर बिहेवियर, टू चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पहले कल्चर क्या होता है और कल्चर किस तरीके से कनेक्टेड है कंज्यूमर बिहेवियर से, और किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, किस तरीके से उसके कंजम्पशन पैटर्न और उसके कंजम्पशन परचेजिंग डिसीजन को चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए, कल्चर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी इन विच दे लिव। ठीक है, कल्चर क्या है? कल्चर क्या है? जिन नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे हम जीते हैं। ठीक है, अगर जैसे सपोज हम किसी भी एक फैमिली की बात करें, उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज के हिसाब से क्या है सेट कर रखी है। उसी के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी? उनके कल्चर्स की। यानी कि वो उन लोगों ने क्या किया हुआ है, एक कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है, उसी के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में सरवाइव कर रहे हैं। तो वो दैट इज कल्चर। कल्चर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज एस्टेब्लिश बाय द सोसाइटी। ठीक है, यानी कि जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं उसका उसके ऊपर क्या है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो सोसाइटल नॉर्म्स एंड कंडीशंस बनी हुई हैं उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। यानी कि जो भी वहाँ का कल्चर है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी? कल्चर की। कल्चरल वैल्यूज आर एंड्यूरिंग एंड एनी अटेम्प्ट टू चेंज जनरली फेल। ठीक है, अगर हम कल्चरल वैल्यू की बात करें तो ये क्या एंड्यूरिंग है, यानी कि लाइफ के एक लंबे स्टेजेस पे हमारे साथ चलती हैं। जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे बिलीव्स हैं, जिस भी मिथ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ टाइम एंड्यूरिंग एज अ हमारे साथ काम करती हैं। और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, वैसे वैसे अपनी लाइफ को सेट करते हैं। जैसे सपोज अभी हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं किसकी? वेस्टर्न कल्चर की। तो टोटली हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जैसे हम ईस्टर्न कल्चर की बात करें और हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे जैसे सोसाइटी का एस्पेक्ट, सोसाइटी का एक इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, वैसे वैसे हमारे कल्चर्स क्या हैं, उसी के हिसाब से फिर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ वेस्टर्न कल्चर की, अगर मैं वेस्टर्न कल्चर में जाऊँ, वहाँ पर रहूँ, तो वहाँ पे सोसाइटी का जो भी इफेक्ट है मेरे ऊपर पड़ेगा, उसी के हिसाब से जो भी वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जो भी बिलीव्स हैं, कहीं ना कहीं उनका मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो सारी चीज़ें मेरी बिहेवियर में आपको देखने को मिलती है। यानी कि हमने उसी हिसाब से फिर अपनी लाइफस्टाइल को क्या करा, चेंज कर लिया, उसी हिसाब से सर्वाइव करना शुरू कर दिया। तो वो यहाँ पे हम बात करें किसकी? वैल्यू एस्टेब्लिश बाय द सोसाइटी। चाहे हम ईस्टर्न कल्चर की बात करें, चाहे हम किसी यानी कि वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कंज्यूमर बिहेवियर की। यानी कि कंज्यूमर का जो डिसीजन मेकिंग प्लानिंग है, प्रोसेस है, यानी कि जो भी कंजम्पशन पैटर्न है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारी परचेजिंग पे भी पड़ता है। उसी हिसाब से फिर हम कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर है वो बिहेव करता है, चाहे वो उसको किसी भी हम के एक प्रोडक्ट के बाइंग की बात करें या फिर किसी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की बात करें। तो वो हम बात कर रहे हैं किसमें? कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है, जैसे सपोज हम बात करते हैं कल्चर की, तो कल्चर क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से कल्चर क्या है, थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे सपोज रिलीजन है, ठीक है, वैल्यू, सपोज बात करें एरिया वाइज, रिलीजन वाइज, या फिर क्या लैंग्वेज है, क्या हमारी लाइफस्टाइल है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी क्या कर रही हैं, हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, और उसी हिसाब से हमारा जो वैल्यू है वो है चेंज होती रहती है। द स्टडी ऑफ कल्चर इज कंसर्न विद कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जो भी अभी मैंने बताए, ठीक है, सच एज लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को आप
किस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, क्या आपकी नॉलेज है, क्या आपके अंदर स्किल्स हैं, क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, किन लॉ पे आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा लॉ कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम करते हैं, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट फैमिली में होता है, सारे लोग उसी हिसाब से अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। ठीक है, वर्क, क्या आपका वर्क है, क्या आपका लिविंग पैटर्न है। ठीक है, अबाउट द फेस्टिवल्स, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन फैक्ट हैं किसके, कल्चर के, जो वेराइटीज शो करते हैं अलग अलग लोगों में। ठीक है, उनके किसके हिसाब से, उनके लिविंग पैटर्न के हिसाब से, या फिर हम बात करें उनके रिलीजन और नॉलेज, उनकी पोजीशन इन द सोसाइटी, इस हिसाब से आपको ये वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे किसमें, कल्चर में। ठीक है, अब बात करते हैं कल्चर प्लस कंज्यूमर बिहेवियर। तो जी हाँ, उसी हिसाब से फिर हमारा परचेजिंग डिसीजन, परचेजिंग बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस ओवर एवरीथिंग दैट रिफ्लेक्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, कल्चर इन्फ्लुएंस एवरीथिंग दैट रिफ्लेक्ट पर्सनैलिटी। अब अगर हम किसी एक पर्सनैलिटी की बात करें तो उसकी जो भी पर्सनैलिटी है, उसका जो भी बिहेवियर है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज उसकी पर्सनैलिटी में उसका जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या उसका लाइफस्टाइल है, क्या उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर इन्फ्लुएंस एवरीथिंग दैट रिफ्लेक्ट। तो वो हम बात कर रहे थे किसकी, कल्चर की। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ कल्चर। कल्चर का क्या नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर के। कल्चर इज इन्वेंटेड, जी हाँ इन्वेंटेड है। जैसे जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, जैसे जैसे हमारे सोसाइटल एस्पेक्ट चेंज होते हैं, उसी हिसाब से हमारा कल्चर क्या है, नया इन्वेंटेड होता रहता है। कल्चर इज लर्न, कल्चर क्या है, लर्न प्री डिस्पोजिशंस है। आप किसी एक एरिया को स्विच करके अगर दूसरे एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आपको अपना, अगर आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है तो वहाँ के कल्चर को आपको अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, लर्न करते हो। कल्चर इज शेयर्ड, जी हाँ यू आर शेयरिंग। जैसे सपोज हम फैमिली की बात करें, फैमिली में सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। अब जब एक साथ रह रहे हैं तो बहुत सारे वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या है, शेयर कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने अपने जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारे फैमिली के वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, किस हिसाब से हमें लाइफ को सर्वाइव करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। कल्चर इज़ अ शेयर्ड, कल्चर सेटिस्फाई नीड। ठीक है, कल्चर क्या है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने क्या करा है, अपने कल्चर के हिसाब से अपने आप को सेट किया है। कल्चर आर सिमिलर बट डिफरेंट, कल्चर क्या है, सिमिलर है बट डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन्स, अकॉर्डिंग टू स्किल्स, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, इन सारी चीज़ों के हिसाब से क्या है, डिफरेंट है। तो ये था नेचर ऑफ कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। बस आज हमने पढ़ा है, केवल बेसिक हमने क्लियर करा है कल्चर का और उसका क्या नेचर होता है और उसका क्या कनेक्शन है कंज्यूमर बिहेवियर से। कल हम बात करेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में कल्चर का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर कंजम्पशन पैटर्न पे और उसके परचेजिंग बिहेवियर पे। ठीक है।